और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब माफिया डॉन छोटा राजन का नाम तो आपने सुना ही होगा। वही छोटा राजन जो काफी दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ कहा जाता था, लेकिन बाद में दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तिहाड़ में कैद छोटा राजन अब दिल्ली में है, जहां बीमार है और दिल्ली के एम्स में भर्ती है। सर्जरी हुई है। कहा जा रहा है कि छोटा राजन को गंभीर बीमारी हो गई है। हत्या, फिरौती, वसूली, रंगदारी, अपहरण, गैंग वॉर, 70 से ज्यादा केस दर्ज हैं माफिया डॉन छोटा राजन के नाम, जो इस वक्त दिल्ली के एम्स में बीमार पड़ा है। तिहाड़ जेल में बंद डॉन छोटा राजन की तबीयत बीते कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, जिसके बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने उसे दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया। यहाँ पर डॉक्टरों ने ये पाया कि छोटा डॉन को साइनस की समस्या है। साइनस की समस्या के बाद छोटा डॉन राजन की सर्जरी की गई और वो फिलहाल दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती है। जैसे ही डॉन छोटा राजन को अस्पताल में भर्ती कराया गया, वैसे ही एम्स में सुरक्षा भी काफी बढ़ा दी है। वो कब डिस्चार्ज होगा इसकी जानकारी अभी साझा नहीं की गई, लेकिन जेल प्रशासन का ये साफ तौर पर कहना है कि जैसे ही डॉन छोटा राजन की तबीयत में सुधार होगा, उसे एक बार फिर से तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा। अंडरवर्ल्ड में कभी जिसके नाम का सिक्का चलता था, बड़े बड़े माफिया जिसका नाम सुनकर थर्रा जाते थे, मुंबई, दुबई, सिंगापुर, कराची, बैंकॉक, श्रीलंका, बाली, काठमांडू, डॉन छोटा राजन को तो 7 मुल्कों की पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन 3 दशकों तक छोटा राजन तक कानून के हाथ नहीं पहुंच सके। लेकिन जब पहुंचे तब से छोटा राजन सलाखों के पीछे है। उसके माथे पर इतने अपराधों के टांके हैं कि उम्र भर उसका जेल से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन दिखता है। 10 साल पहले जब छोटा राजन अरेस्ट हुआ, तब से लेकर अब तक उसकी क्राइम फाइल अदालतों में खुलती है और किसी न किसी जुर्म की सजा मुकर्रर हो जाती है। पुलिस को चकमा देने में माहिर डॉन छोटा राजन को 15 अक्टूबर 2015 के दिन इंडोनेशिया के बाली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उसे भारत लेकर आए। तब से वो जेल में ही बंद है। बता दें, छोटा राजन तिहाड़ जेल के जेल नंबर 2 का कैदी है। ऐसे में वहाँ काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी होती है। डी कंपनी की तरफ से अब भी छोटा राजन को जान से मारने की धमकियां आती रहती है। साफ तौर पर डी कंपनी का कहना है कि वो छोटा राजन को छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में छोटा राजन की सुरक्षा को लेकर तिहाड़ जेल भी काफी सजग रहती है। छोटा राजन की क्राइम कुंडली के ग्रहों का योग उसी दिन से बिगड़ना शुरू हो गया था, जब से उसने अपने आका दाऊद इब्राहिम से दुश्मनी मोल ली। ये दाऊद ही था जिसका हाथ पकड़कर मुंबई के सहकार सिनेमा घर के बाहर टिकट ब्लैक करने वाला राजेंद्र सदाशिव निखलजे अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन बन गया। ये छोटा राजन था जिसने डी कंपनी के स्मगलिंग के जाल को नेपाल से श्रीलंका तक फैलाया। लेकिन ये दाऊद ही था जो छोटा राजन का खून का प्यासा बन गया और यहीं से छोटा राजन की मुश्किलें शुरू हो गई। तिहाड़ जेल में बंद होने के बाद भी डी कंपनी से छोटा राजन को धमकियां मिलती। छोटा राजन सोचता है कि जब तक वो तिहाड़ जेल में है उसकी जिंदगी बची हुई है, लेकिन वो तिहाड़ में ही मरेगा क्योंकि हम उसे तिहाड़ जेल में ही मारेंगे। डी कंपनी छोटा राजन को अब दुश्मन की कैटेगरी में नहीं रखती, वह मरा हुआ सांप है। छोटा राजन कभी दाऊद का दाहिना हाथ हुआ करता था। दाऊद लंबे समय से अपने बड़े भाई साबिर इब्राहिम कास्कर की हत्या का बदला लेना चाहता था और इसकी जिम्मेदारी उसने छोटा राजन को सौंपी थी। एक रोज दाऊद छोटा राजन को कॉल कर पूछता है, इब्राहिम की मौत का बदला कब लेगा। इस पर छोटा राजन को ढीला ढाला जवाब देता है और यही वो वक्त होता है जब छोटा शकील, जो छोटा राजन की तरह ही दाऊद का चहेता था, दाऊद को छोटा राजन के खिलाफ भड़काना शुरू करता है। इसके बाद 1993 में मुंबई में बम धमाके हुए। इसमें दाऊद इब्राहिम का हाथ था।
छोटा राजन इसके बाद भी दाऊद का बचाव करता रहा, लेकिन अब मसला धर्म का हो चुका था। छोटा राजन और दाऊद के बीच फासला बढ़ता गया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि छोटा राजन को डी कंपनी में काफिर कहकर बुलाया जाने लगा था और 1994 आते आते राजन और डी कंपनी के रिश्ते पूरी तरह खत्म हो गए। इसके बाद दाऊद और छोटा राजन दोनों एक दूसरे की जान लेने की कोशिश में जुट गए। हालांकि इसमें दोनों नाकाम रहे और इसमें छोटा राजन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। छोटा राजन के बारे में कोरोना दौर में खबर आई कि वायरस ने उसकी जान ले ली, लेकिन यह खबर अफवाह साबित हुई। हालांकि वो तब बेहद बीमार था और तब भी उसे एम्स में भर्ती कराया गया था। छोटा राजन की क्राइम फाइल का आखिरी चैप्टर था 11 जून 2011 का दिन, जब माफिया डॉन छोटा राजन के गुर्गों ने मिड डे न्यूज़पेपर के रिपोर्टर ज्योतिर्मय डे की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद मुंबई पुलिस के लिए छोटा राजन सेकंड मोस्ट वांटेड बन गया था। इंटरपोल ने छोटा राजन को पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया और आखिरकार 25 अक्टूबर 2015 में उसे बाली से गिरफ्तार कर लिया गया। छोटा राजन मोहन कुमार नाम के पासपोर्ट से ट्रैवल कर रहा था। 6 नवंबर 2016 को उसे प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया और तब से छोटा राजन तिहाड़ में बंद है। माफिया डॉन कितना भी बड़ा हो, क्राइम वर्ल्ड में चाहे उसकी कितनी भी चलती हो, उसका अंत आखिरकार जेल में होता है या फांसी के फंदे पर। छोटा राजन उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उसके लिए बस जेल ही सबसे सुरक्षित जगह बच गई है, क्योंकि पाकिस्तान में बैठा दाऊद और उसके गुर्गों को अब भी छोटा राजन की तलाश है, जो बीमार रहता है और अभी तो एम्स में भर्ती है। नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।